बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ऐसे है इसका टाइटल है कायदे आज़म। इसमें वर्ड टू वर्ड उर्दू मीनिंग के साथ हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो गाइस, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कायदे आज़म। दिस essay is written in past tense because it talks about Qaid Azam's life and achievements. Some sentences use present simple to show universal truth. यानी ये ऐसे जो है ये पास्ट टेंस में लिखा गया है क्योंकि इसमें कायदे आज़म की ज़िंदगी और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात की गई है। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कायदे आज़म। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। ये कायदे आज़म का पूरा नाम है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज मीन थे। दी फाउंडर, फाउंडर कहते हैं बानी को, बनाने वाले को। ऑफ मीन का, की, के वगैरह। पाकिस्तान के। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के बानी थे। ही वाज, वो थे। बोर्न, पैदा हुए थे। आन मीन पर। 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को 1876 में। इन मीन में कराची में, पाकिस्तान का शहर कराची, वहाँ पे वो 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। इसमें वाज यूज़ किया गया है, ये सिंपल पास्ट टेंस को शो करता है। ही रिसीव्ड, उन्होंने हासिल की। रिसीव्ड मीन हासिल की। हिज मीन अपनी। अर्ली मीन इब्तदाई। एजुकेशन कहते हैं तालीम को। इन कराची में। एंड लेटर, और बाद में। वेंट मीन चले गए। वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है। वेंट गोन। टू इंग्लैंड की तरफ, यानी इंग्लिस्तान की तरफ। टू स्टडी, तालीम के लिए। ला मीन कानून की। टू स्टडी ला, कानून की तालीम के लिए। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन कराची एंड लेटर वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी ला। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और बाद में कानून की तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए। इसमें रिसीव जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है रिसीव की, और वेंट जो है ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही बिकेम, वो बन गए। बिकेम जो है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बिकम। आ सक्सेसफुल, एक कामयाब। लायर कहते हैं वकील को। एंड और रिटर्न मीन वापस आए। टू इंडिया की तरफ। रिटर्न जो है रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये भी। ही बिकेम अ सक्सेसफुल लायर एंड रिटर्न टू इंडिया। वो एक कामयाब वकील बने और भारत वापस आए। ही जॉइंड, उन्होंने इख्तियार की। जॉइंट जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जॉइन की। इसके साथ ईडी का इजाफा किया गया है। जॉइंड, इख्तियार की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पॉलिटिक्स मीन सियासत। एंड वर्क हार्ड, और सख्त मेहनत की। फॉर मीन के लिए। दी राइट्स, हकूक़ के लिए। ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के। He joined politics and worked hard for the rights of Muslims. उन्होंने सियासत में शमूलियत इख्तियार की और मुसलमानों के हकूक़ के लिए सख्त मेहनत की। He was, वो थे। A great, एक अजीम। स्पीकर मीन मुकर्रर थे। एंड लीडर, और रहनुमा थे। He was a great speaker and leader. वो एक अजीम मुकर्रर और रहनुमा थे। He believed, उनको यकीन था। बिलीव की सेकंड फॉर्म है बिलीव्ड। उनको यकीन था। इनजस्टिस, इंसाफ पर। यूनिटी,
इत्तेहाद पर एंड हार्ड वर्क। ही बिलीव्ड इन जस्टिस, यूनिटी एंड हार्ड वर्क। वो इंसाफ, इत्तेहाद और मेहनत पर यकीन रखते थे। अंडर हिज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इनकी मजबूत क़यादत में, लीडरशिप कहते हैं क़यादत को, स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत। द मुस्लिम्स, मुसलमान, ऑफ इंडिया, इंडिया के, गॉट मीन हासिल किया, आ सेपरेट एक अलग, एक अलहदा, होमलैंड, होमलैंड मीन वतन। ऑन 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को, अंडर हिज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया गॉट अ सेपरेट होमलैंड ऑन 14 अगस्त 1947। इनकी मजबूत क़यादत में बरसगीर के मुसलमानों ने 14 अगस्त 1947 को एक अलग वतन हासिल किया। ही गेव, उन्होंने दिया, गिव जो है गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव, गेव, गिवन। आस मीन हमें, द गिफ्ट तोहफ़ा, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का। ही गेव अस द गिफ्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने हमें पाकिस्तान का तोहफ़ा दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। वाज मीन थे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन ईमानदार। ब्रेव, ब्रेव कहते हैं बहादुर को। एंड वाइज, और वाइज मीन अक्लमंद। तो गाइस मीनिंग को मेरे साथ साथ नोट करते चलें और अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करें। कायद-ए-आज़म वाज ऑनेस्ट, ब्रेव एंड वाइज। कायद-ए-आज़म ईमानदार, बहादुर और अक्लमंद थे। ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया। मैनी चैलेंजेस, बहुत सी मुश्किलात का। बट लेकिन, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानी। ही फेस्ड मैनी चैलेंजेस बट नेवर गिव अप, उन्होंने बहुत से चैलेंजेस का, मुश्किलात का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। हीज़ माटो, उनका नस्बुल ऐन, वाज मीन था। हीज़ माटो वाज, उनका नस्बुल ऐन था। यूनिटी, इत्तेहाद, फेथ, यकीन, डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त। हीज़ माटो वाज यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। इनका नस्बुल ऐन था इत्तेहाद, यकीन और तंजीम। ही वांटेड, वो चाहते थे, पाकिस्तान टू बी कि बन जाए, अ मॉडर्न, एक जदीद, डेमोक्रेटिक, एक जमहूरी, एंड इस्लामिक कंट्री, और एक इस्लामी मुल्क। ही वांटेड पाकिस्तान टू बी अ मॉडर्न, डेमोक्रेटिक एंड इस्लामिक कंट्री। वो पाकिस्तान को एक जदीद, जमहूरी और इस्लामी मुल्क बनाना चाहते थे। ही डाइड, उन्होंने वफ़ात पाई, ऑन 11 सितंबर, 11 सितंबर को, 1948, 1948 में। बट लेकिन, हीज़ नेम, इनका नाम, विल मीन गा, गी वगैरह। ऑलवेज मीन हमेशा। बी रिमेंबर्ड, याद रखा जाएगा। ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948 बट हिज नेम विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। वो 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए लेकिन इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। कायद-ए-आज़म इज़ मीन है ट्रूली, सच्चे, फादर, बाप, ऑफ द नेशन, कौम के। कायद-ए-आज़म इज़ ट्रूली द फादर ऑफ नेशन। कायद-ए-आज़म वाकई कौम के बाबा हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, ये आज का ऐसे था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज़।